राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, जजमेंट। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा कहते ना एक धारणा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो धारणा कैसी है कि आपके साथ चीजों को सही कैसे किया जाए, आपके साथ रिश्तों को सही तरीके से आगे कैसे लेके जाया, ठीक है ना। खुद की हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, इस रिश्ते पर ध्यान दे रहे हैं, और ये जरूरी भी है क्योंकि जब तक आपके पार्टनर खुद हील नहीं होंगे वो इस रिश्ते को हील कर ही नहीं पाएंगे। तो उनका पॉजिटिव होना आपके लिए बहुत जरूरी है, और वही चीज हो रही है कि आपके पार्टनर यहाँ पर सेल्फ हीलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि आपके साथ वो रिलेशन को अच्छा कर सके। मान लो उनके मन में गुस्सा है आपके प्रति, या गिल्ट की एनर्जी है, या कुछ गलतफहमियां है, या नेगेटिव थॉट्स है, तो फिर वो इस रिश्ते के बारे में कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएंगे, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अगर उनकी हीलिंग हो रही है, सेल्फ हीलिंग हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, ये डिवाइन की ही इच्छा है जिसके कारण से आपके पार्टनर की सेल्फ हीलिंग हो रही है। तो ये पॉजिटिव साइन है। ओके, चलो और देखते हैं। बहुत ज्यादा हर्ट है आपके पार्टनर, और हर्ट होने का कारण है कि आपके पार्टनर पुरानी बातों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। उन्होंने जो आपको इग्नोर करा, आपका जो दिल दुखाया, आपसे जो रूडली बात करी, या आपकी बातों पे भरोसा नहीं करा, आपने उनको बहुत समझाया होगा अपने बारे में, रिश्तों के बारे में, लेकिन उन्होंने उस चीज को ध्यान ही नहीं दिया। तो उन बातों को याद करके अभी बहुत ज्यादा आपके पार्टनर दुखी हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि वो उस ट्रोमा से, उस गिल्ट की एनर्जी से बाहर भी आ रहे हैं, और गिल्ट की एनर्जी से बाहर आना कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पार्टनर हील होंगे तभी वो आपके लिए कोई पॉजिटिव एक्शन ले पाएंगे। और देखते हैं। यस, ओके, योर पेशेंस मेक माई डे कम क्लोजर। आपके पार्टनर है ना, पेशेंस रखते रखते थक चुके हैं। अब उनकी एक ही इच्छा है कि कैसे भी करके आप उनके पास आ जाओ, या कैसे भी करके वो आपके पास आ जाए, ठीक है ना। अब उनसे जो पेशेंस होता है ना, वो नहीं रखा जा रहा है। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं आपको लेकर। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना, और आप उनका दिल क्यों तोड़ रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो उनसे कहीं ना कहीं उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। तो वो यूँ कह रहे हैं कि भाई मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, तुम इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार मत करो, ठीक है ना। हो सकता है कि अब आप इग्नोर कर रहे हो आपके पार्टनर को, तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से व्यवहार मत करो मेरे साथ, मैं बहुत दुखी होता हूँ। वो चाहते हैं कि आप पहले की तरह उनके पीछे पीछे दौड़ो, उनसे बात करो, ठीक है ना, उनको मनाओ, वो गुस्सा होए फिर आप मनाओ, है ना। चाहे अगर ये जेंट्स एनर्जी है तो भी उनकी यही इच्छा है ना, कि तुम मैं रूठा रहूं तुम मनाती रहो। और अगर लेडीज है तो भी यही इच्छा है। मतलब यहाँ पर आपको छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। ओके, चलो और देखते हैं। यस, सोल कनेक्शन। आपके पार्टनर के साथ आपका सोल कनेक्शन है, और ये कार्ड अपने आप निकलता है। आप ये चीज नोटिस करना है कि जब भी मैं फीलिंग्स वाले कार्ड लेती हूँ ना, इसमें सोल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, ये ऐसे अनकंडीशनल लव, ये कार्ड्स निकलते ही निकलते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ आपका एक सोल कनेक्शन है। इसीलिए दूर रहकर भी ना तो आप आपके पार्टनर को भूल पाते हो, ना आपके पार्टनर आपको भूल पाते हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए जरूर ऐसा लगता है कि जैसे रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन फिर आपका मन बोलता है नहीं, अभी रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी एहसास है ना। तो आपका आपके पार्टनर के साथ सोल कनेक्शन है। एक लास्ट कार्ड और लूंगी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। ओके, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में है कि कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति ना आ जाए, कहीं तुम किसी और से प्यार ना करने लग जाओ, किसी और से बात ना करने लग जाओ,
आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता, ना आज ना कल ना परसों ना कभी भी नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा एक लविंग डविंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। एक्शन लेने की एनर्जी आपके पार्टनर की बन रही है, लेकिन इतना ज्यादा संकोच करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि मैं एक्शन लूं या नहीं लूं, आपकी तरफ से रिप्लाई क्या होगा, हाँ होगा ना होगा, या गुस्सा होगा, डांट पड़ेगी, है ना। तो बहुत सारे उनके दिमाग में चीजें हो रही है, और सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात क्या हो रही है कि उन्होंने आपके साथ जो मिसबिहेव करा है पहले पास्ट में, तो उन बातों को सोचकर खुद ही अपने आप में शर्मिंदा हो रहे हैं, खुद ही मतलब नजर नहीं मिला पा रहे कि मैं कैसे बोलूं, कैसे बात करूं। यहाँ पर थोड़ी सी ईगो वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ईगो, ईगो है, लेकिन ये ईगो वैसा नहीं है कि भाई मैं तो बात करूंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, वो वाला ईगो नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है ना, कि कहीं उसको ठेस ना पहुंच जाए, वो वाली चीज है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग थी। अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, और वो आपको लेके अभी सोच क्या रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन में जो है, इसको लेके क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेके अभी क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, मिसिंग एनर्जी बहुत गजब की निकल के आ रही है, पूरा फोकस आपके ऊपर बना रखा है, बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हैं आपके रिश्ते में, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं, डबल 8 की एनर्जी, वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते में। चलो अब बाकी क्लियरफाई करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा हावी हो रही है आपके पार्टनर के दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, बहुत स्पीड में आना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मिसिंग एनर्जी निकल के आई है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके पास तुरंत आना चाहते हैं, उड़ के आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन बहुत सारा बर्डन भी उनके दिमाग में चल रहा है। ओके, द टावर, द टावर, 4 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है द टावर ने। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। यस, माइंड, माइंड एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, ये लास्ट एनर्जी, ये तो निकलना बनता ही है। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और आपकी एनर्जी से बिल्कुल बाहर नहीं आ पा रहे। ये 100% क्लियर है कि आपके पार्टनर के साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बिल्कुल 100% ये एनर्जी है। और पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी रही है जिसके कारण से क्या हुआ है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो एक कार्मिक पैटर्न में बंध गया। तो यहाँ पर अगर आप आपके पार्टनर से पहले मिले हो, आज से पहले बता रही हूँ, ठीक है ना, मिले हो और रिश्ता अगर ऑन ऑफ वाला रहा है या प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला है, चीजें खराब ज्यादा हुई है, अच्छी कम हुई है, तो ये सब एक कार्मिक बैगेज था जो कि रिलीज हो रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर चीजें ऐसी दिखाई दे रही है कि अब वो जो कार्मिक बैगेज है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर फोकस है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि अभी इसी वक्त आपके पास आ जाए, ठीक है ना, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत सारी टेंशन, बहुत सारा बर्डन है, जिसके कारण से वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है। जैसे मैंने बताया था आपको कि बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स है आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेके। आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता खराब हुआ उसको लेके आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके पार्टनर की सडन अवेकनिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि टुचुक 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 कुछ काम कराओ, नहीं, अचानक से आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है। आपके रिश्तों को आपके पार्टनर ने अचानक से समझा है। जैसे ये समझ लो कि आज का दिन है ना, आपके पार्टनर अच्छे से बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या काम कर रहे हैं, घूम रहे, जो भी है, लेकिन अचानक से उनके दिल में आपके प्रति एक प्रेम उमड़ गया,
है ना। और तभी से लेके अब तक आपके पार्टनर आपको बस मिस करे जा रहे हैं, मिस करे जा रहे हैं, बात करने की इच्छा, आपके बारे में जानने की इच्छा। तो ये जो सडन अवेकनिंग जो हुई है आपके पार्टनर की, ये हुई है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, क्यों हुई है? क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, सोच रहे थे, मिस कर रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे। और एक्शन लेने के लिए, तीव्र गति में आने के लिए, तीव्र एनर्जी में आपके पार्टनर को लाने के लिए आपकी याद को और ज्यादा बढ़ा दी गया, और ज्यादा आपको याद करने लग गए। मतलब उनके दिल में आपके प्रति जो प्रेम है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है डिवाइन की तरफ से, है ना। जिससे उनकी सडन अवेकनिंग भी हुई है और आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो कर रही है कि यहाँ पर आपका जो भी कार्मिक था, जो भी कार्मिक बैगेज था, वो रिलीज हो रहा है। किसी का हो चुका है, किसी का हो रहा है, किसी का होने वाला है। डिपेंड करता है आपकी जर्नी कैसी है, ठीक है ना। सभी के साथ एक जैसी चीजें नहीं होगी। यहाँ पर देख रहे हो आप, ठीक है, कि कोई कोई वॉन्ड्स जमीन को छू गई है, कोई हवा में ही लटक रही है, कोई बहुत दूर है। तो यहाँ पर सबकी जर्नी अलग अलग है, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपके पार्टनर का जो एक्शन है आपके लिए, वो या तो तुरंत होने वाला है, या कुछ दिनों में होगा, या फिर 8 दिन या 8 घंटे में भी हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। वो डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर और आपकी सिचुएशन क्या है। यहाँ पर माइंड की एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर जैसे ना दिमाग में गुच्छा सा बना रखा है, नहीं जाना, नहीं करना। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी है, या कास्ट इशू भी है, तो जिसके कारण से भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि इस रिश्ते में ज्यादा चीजें सही नहीं होगी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, आप प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दोगे, जितना एफर्ट्स ये लगाएंगे आप नहीं लगाओगे। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने कहा एज डिफरेंस भी हो सकता है, और मैंने बताया कास्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन चीजों को लेके आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और इसीलिए उनके जैसे बढ़ते कदम है ना रुक जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी चीजें है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीजें कभी सही नहीं होगी, सही होगी। जैसे मैंने बताया था, आपके पार्टनर के साथ आपका एक कार्मिक बंधन लेके आए हो, साथ में कार्मिक बैगेज लेके आए हो। ये नहीं कह रही मैं कि आपके पार्टनर कार्मिक है, कार्मिक बैगेज साथ में लेके आए हो। और उसी के कारण से ये जो नेगेटिव एनर्जी जो आपके पार्टनर पे बार बार हावी हो जाती है ना, उसका रीजन यही है। लेकिन आपके पार्टनर अब इस रिश्ते पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, उनसे पास्ट में क्या गलतियां हुई थी, क्या शब्द उन्होंने बोल दिया था, क्यों चीजें बिगड़ी, अब कैसे रिश्ते को सुधारा जा सकता है, अब कैसे एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की जैसे अवेकनिंग हुई थी डिवाइन के द्वारा, तो वो उसी कारण से अब क्या हो रही है, चीजें बैलेंस हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर पहले आपके पार्टनर के साथ आपका कार्मिक बैगेज था, देख रहे हो यहाँ पे सांप है, ठीक है, जो कि ये हाथ को मुंह में ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्मिक बैगेज था आपके पार्टनर के साथ आपका। अब धीरे धीरे आपकी एनर्जी तो देखो बैलेंस हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी भी बैलेंस हो रही है। यहाँ यिंग यांग की एनर्जी है, ठीक है, और ऊपर से रोशनी दिख रही है। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी भी बैलेंस हो गई है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन से आपके पार्टनर इस सिचुएशन तक आ चुके हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके साथ रिश्ते को समझ रहे हैं कि आपके साथ आपके पार्टनर का रिश्ता क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हो शिव शक्ति एनर्जी है ना, अर्ध नागेश्वर एनर्जी है। यहाँ पर आदि शिव आदि शक्ति है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को समझ रहे हैं। आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा उनको गाइड कर रहा है, उनको बता रहा है कि आपका जो प्रेम है ये एक साधारण प्रेम नहीं है, ये एक सोल पर्पस है, सोल मिशन है, आप दोनों को साथ होना ही होना है। ये चीजें आपके पार्टनर को समझाई जा रही है। जब इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना आपके पार्टनर का, ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तब यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी क्राउन चक्रा पे, ठीक है। और जैसे एनर्जी क्राउन चक्रा पे आई, तो वहां पर आपके पार्टनर के साथ आपका मिलन हो जाएगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सबसे अच्छी बात यह है कि डिवाइन आपके साथ है, और डिवाइन खुद चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि अब डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपका। यहाँ पर आप अपने ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, जिसके कारण ही आपके पार्टनर
इस एनर्जी में आए हैं, नहीं तो ये एनर्जी में आना बहुत मुश्किल था। आपके पार्टनर बहुत लो एनर्जी में थे, तो ये बहुत अच्छा साइन है। डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन को आप थैंक यू बोल सकते हो, इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है ना। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेज जो आपके पार्टनर आपसे कह नहीं पाते। ठीक है, बोलना तो चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स है आपको लेके, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन अपनी बातें, दिल की बातें मन में ही छुपा लेते हैं आपके पार्टनर। चलो देखते हैं कि ऐसे क्या बात है, क्या मैसेज है जो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे, ये अपने आप निकला था। सबसे पहले मेरे को जिज्ञासा है कि क्या है इसके अंदर। ओके, मेरा यहाँ तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता है, बहुत बुरा हाल है, आई लव यू। ये जो मैसेज है ना, ये अपने आप निकल के, जैसे मैंने डब्बा ओपन करा ना, बॉक्स ओपन करा ना, एकदम से उछल के बाहर आया। तो मेरे को बहुत जिज्ञासा थी कि देखिए क्या है इसके अंदर। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि मेरा यहाँ तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, बहुत बुरा हाल है, आई लव यू। ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग है। ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको, जो नहीं कह पा रहे, कुछ संकोच के कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण। हर्ट सिर्फ तुम ही नहीं हुई हो, मैं भी हुआ हूँ। ठीक है ना, मैं भी दुखी हूँ तुम्हारे बिना, तुम ही केवल दुखी नहीं हुई हो। आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तड़प लिया, अब अपने मिलन की बारी है। जैसे मैंने आपको लास्ट कार्ड बताया था ना कि अ, आप दोनों का मिलन अब होगा, जब आपके पार्टनर का थड़ाई चक्रा तो ओपन हो रहा है, चीजें समझ रहे हैं, जैसे क्राउन चक्रा तक पहुंचे आप दोनों का मिलन होगा। हमेशा खुश रहना, आपके पार्टनर कह रहे हैं हमेशा खुश रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, नहीं, मैं वापस तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए ट्रू है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं मेरा प्यार तुम्हारे लिए ट्रू है। इस एनर्जी को क्लेम करना। आई मिस यू, आई मिस यू। आपके पार्टनर बहुत याद कर रहे हैं, और रीडिंग का फर्स्ट कार्ड जो निकला था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, वो यही शो कर रहा था कि आपके पार्टनर बहुत याद कर रहे हैं आपको। मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा निकली थी, आई एम सॉरी। ठीक है, मैंने कहा था ना कि आपके पार्टनर जो पास्ट में उन्होंने गलतियां करी, उनको बहुत सोच रहे हैं, इसीलिए उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और वो आपको कह रहे हैं आई एम सॉरी। साथ में सॉरी इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से आपका बहुत दिल दुखा है, उन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया, इसलिए भी वो आपसे माफी मांग रहे हैं। काश हम साथ में होते, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप हमेशा के लिए उनसे दूर हो गए हो। तो एक होता है ना कि काश हम साथ होते, वो वाली। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो मेरी जान, आई मिस यू, आई लव यू। ठीक है, देख लिया कितना प्यार कर रहे हैं आपके पार्टनर। और ये जो आपके पार्टनर के साथ जो आपकी दूरियां आई है ना, ये दोनों के लिए अच्छा है। यहाँ पर आपने भी अपने रिश्तों को समझा है और अपनी अवेकनिंग करी है। यहाँ पर आपके पार्टनर भी जो बहुत ज्यादा ईगो में थे, जो बहुत ज्यादा अपने आप को सुपर स्टार समझते थे या सुपर हाई लेवल का समझते थे ना, तो उनका भी थोड़ा ईगो नीचे आया है, और वो भी इस रिश्ते को समझने लगे हैं। तो जो दूरियां आई है ना, ये आप दोनों के भले के लिए आई है। ठीक है, सब बोलते हैं मूव ऑन कर लो, पर तुम्हारी याद है जो दिल से जाती नहीं है। और ये कौन बोलता है, ये मुझे एनर्जी निकल के आ रही है फैमिली और दोस्तों की। ठीक है, सहेली भी हो सकती है। कुछ मजबूरियां हैं इसलिए तेरे पास नहीं, तुम्हारे पास नहीं आ पाता, कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है, ये मजबूरियां जल्दी ही खत्म होने वाली, बिल्कुल चिंता मत करो। आपके पार्टनर के ऊपर वर्क हो रहा है। अगस्त मंथ, जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इसी अगस्त महीने में आ जाएंगे, आ ही रहे हैं। बहुत से को टाइम लगेगा, तो ये ना बहुत से के 8 दिन 8 घंटे में भी आपके पार्टनर की तरफ से आपका कोई मैसेज आएगा। ठीक है ना, या फिर कोई कमिटमेंट होगा। तो अगस्त महीना बहुत स्पेशल हो सकता है आपके लिए। ओके, और देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपके पार्टनर। अक्टूबर मंथ स्पेशल हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो, किसी की शादी की सालगिरह हो, लेकिन इस अक्टूबर मंथ या फिर आपके रिश्ते की कहते हैं ना एक नया अध्याय स्टार्ट होगा अक्टूबर मंथ से। अब मान भी जाओ प्लीज, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप मान जाओ। उनको पता है कि जब अगर आप मान गए तो आप उनको मैसेज करोगे, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाओगे, ये उनको पता है, इसलिए आपको कह रहे हैं मान जाओ। ओके, आपको पटाने के लिए क्या कह रहे हैं कि मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे। बता देना, कॉफी क्या पीना, खाना ही खाना ना, है ना, डिनर ही करना, कॉफी वॉफी क्या पीना। ओके, न्यू बिगनिंग, 111 की एनर्जी निकल के आ गई है। न्यू बिगनिंग, आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, नई शुरुआत हो रही है आपके रिश्ते की, ये समझ लो। जैसे मैंने अभी कहा था कि नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है आपका,
बेसुध तेरी याद में रहता हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं बनता है, सिर्फ तेरी याद में बेसुध में रहता हूँ। काम में भी मन नहीं लग रहा है आपके पार्टनर का। लास्ट मैसेज देखते हैं क्या है। मैं तेरे लायक नहीं हूँ। आखिरकार आपके पार्टनर को ये चीज समझ में आ ही गई है कि आपके पार्टनर लायक नहीं है। पहले जो बहुत ज्यादा ईगो में रहते थे ना, वो ईगो यहाँ पर खत्म हो गया आपके पार्टनर का। उनको चीजें समझ में आ गई है कि आप बहुत अच्छे हो, आपका मन बहुत अच्छा है, आप प्योर हार्ट हो, ठीक है ना। कहीं कमी आपके पार्टनर में ही थी, तो उनको इस चीज का एहसास हो रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो ये थी आज की रीडिंग। रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो आप कमेंट्स करना, एनर्जी को क्लेम करना, ठीक है। और इसी तरह की रीडिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।